अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गोश्त और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से और उसके साथ साथ जो मार्केट कमेटी अपनी एक रेट लिस्ट निकालती है। आज हम आवाम के पास जाएंगे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाएंगे, क्या उस रेट लिस्ट पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब आज जो सबसे ज़्यादा हमने ज़िले इंतज़ामिया को एक्टिव देखा और इस हवाले से चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 3 मेन सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया, तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा मार्केट में। आज जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक शहर में किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, आवाम क्या कहती है, दुकानदार क्या कहते हैं और इंतज़ामिया क्या कहती है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि आज हम चिकन की कीमतों के हवाले से बात करें, मार्केट में चिकन की कीमतों में हमने देखा कि कई दिनों से इजाफा दिखने में नज़र आया और उसके साथ साथ कहीं पर महंगे दामों भी फ़रोख्त की जा रही है। एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि दुकानदार ये कहता है कि जब मुझे सस्ता चिकन सरकारी रेट वाला जिंदा गोश्त पे उस रेट पर नहीं मिलेगा जिस रेट का हुकूमत कह रही है, तो मैं सरकारी लिस्ट पर कैसे अमल दरामद करूँ। तो इस पर हम बात करेंगे लोगों से और जो दुकानदार हैं हम पहले उनके पास ज़रा जाते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह के हालात हैं। जिंदा चिकन है जो आपको आज आपने ख़रीदा है मार्केट से सप्लायर से 190 रुपये में, और इसी कीमत पे आपको दे रहे हैं वो सप्लायर। हाँ जी इसी कीमत पर जी। फ़रोख्त कितने में कह रहे हैं आप? 270। आपको तो वैसे ज़्यादा में आप गोश्त देते हैं, जो इंडिविजुअल देते हैं वो 280 290 में भी फ़रोख्त हो रहा है शहर में जी। मगर ये है कि भाई इस टाइम जो है ना तकरीबन पूरी मार्केट हमारी 270 ही बेच रही है रेट लिस्ट के हिसाब से। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक बेच रही है, जो गवर्नमेंट रेट दे रही है ना उसी रेट के मुताबिक बेच रही है, तो कोई इशू नहीं है। उसकी वजह क्या है, सख्ती हुई करी है? नहीं, सख्ती हुई पड़ी है, गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है। देखो ना, जब तक आप चेकिंग बैलेंस नहीं करेंगे तो लोग कैसे सीधे होंगे। अब ये पूरा माफिया अपने आप सीधा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। चिकन भी मिल रहा है, पहले होते शॉर्टेज हो जाती थी। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, जितना माल चाहिए उतना माल मिल रहा है। सप्लायर है वो आपको डिमांड पूरी कर रहा है? पूरी कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये आपके चैनल ने ना ये हमारी आवाज़ उठाई थी। अब हम तकरीबन खुश हैं जो ये गवर्नमेंट कर रही है ना, हम गवर्नमेंट से खुश हैं इस टाइम। जो रेट लिस्ट निकाली जाती है वो असल कीमत में निकाली जा रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हम खुश हैं गवर्नमेंट के इस काम से कि गवर्नमेंट ने जो है ना नज़रसानी करी है इस चिकन के ऊपर। जी, इनका कहना है कि हम तो शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने नज़रसानी की है। हम ज़रा और लोगों के पास भी जाते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आज इंतज़ामी जानब से क्रैकडाउन भी किया गया और 4 जो सप्लाई है उनको गिरफ्तार किया गया। हम ज़रा जानेंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। चिकन भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। चिकन की कीमत किस कीमत पे आपको गोश्त मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 270 मिल रहा है सर। तो चिकन की जो कीमतें हैं आप मुतमिन हैं, सही रेट जा रहा है? सर देखें, बात है कि अभी तो बकरा ईद गुजरी आपके सामने महीना 1.5 महीना पहले, और इसके बाद फ़ौरन रेट पहले कम था, अब दोबारा फ़ौरन बहुत ज़्यादा रेट चढ़ा है। लेकिन देखिए गरीब बंदों की पहुँच में तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि कीमतों में इस्तेकाम आना चाहिए? बिल्कुल जी, होना चाहिए, ये तो एक जेन्युइन बात है। अगर आप किसी भी चीज़ की अगर मुतवाज़न नहीं रखते तो लाजमी बात है कि वो स्टेबल तो नहीं होंगी काम। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि 170 180 से शुरू हुआ और चिकन 270 पे पहुंच गया और अब ये कहा जा रहा है कि रेट में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है आने वाले दिनों में, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? सर बात ये इन सब की मुनाफली होती है पोल्ट्री फार्म वालों की, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्म वालों की सबकी मुनाफली होती है, ठीक है। ये तो दुकानदार हैं, इनको जो पीछे से रेट आएंगे इन्होंने उसी रेट से अपना मुनाफा रख के बेचना है। बाकी तो बड़े लोग ही कमा रहे हैं जो बैठे हैं, ये लोग तो वही अपना जायज़ मुनाफा रख के 10-20 रुपये देते हैं। बाकी ये है कि गरीब आवाम तो पहले ही पिस रही है, वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, हर दौर में गरीब आवाम ही पिसी है। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मुझे। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अंकल ये जो आजकल हालात जा रहे हैं महंगाई के फैक्टर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, हालात सही जा रहे हैं? हालात बस नहीं है, नहीं हालात सही नहीं है। इतना कमाते हैं, इतनी महंगाई है, खुदा इसको हदायत दे। हम तो ये कहते हैं, जो हमने वोट दिया था बल्ले को, वो बल्ला पे लग रहा है। मुश्किल हालात हैं। जी
सुबह गैस का रेट कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, हर दूसरे दिन बजट आ रहा है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। आदमी कहाँ मरे, उससे बेहतर है गला दबा दे, गरीबों का गला दबा दे। कारोबार है नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। सारा दिन घूम घूम शाम को 500-600 पकड़ के जाते हैं। वो तो बैठे कुर्सी पे, एसी लगा हुए, वो कमाए तो उसको पता लगे कैसे होते, मजदूरी कैसे करते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है मार्केट में। कोई चीज़ नहीं है। आपने मेरे घर का बिल 8,000 रुपये का आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मैं एसी, मेरे घर एसी लगा हुआ है, किराए का मकान है, सिर्फ कूलर है, वो भी इस वाला, वो सिपलई वाला है। हाल आप जान रहे हैं और ये किस तरह से लोग बरहम है हुकूमत की पॉलिसियों में। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, चिकन 270 रुपये पहुँच गया है, बाज़ मार्केट्स में 300-290 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत कहती है जो रेट हैं हम उन पर अमल दरामद कराएंगे, वाकई ऐसा हो रहा है? कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करें और उनको जो वादे किए थे उनके ऊपर पूरा नहीं उतरा जा रहा। गरीब से लेके अमीर तक सब परेशान है। हर बंदा। अच्छा क्या समझते हैं आप? इमरान खान साहब अच्छे हैं, वो चाहते थे कि मुल्क को अच्छी पॉलिसी दें, मगर जो नीचे का अमला ना वो सही नहीं, काम करने को तैयार नहीं है। हाँ उनकी पॉलिसी अच्छी थी, उनकी हुकूमत के शामुल कुरैशी साहब हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। नीचे का जो तबका ना रुपए की चीज़ 2 में बेच के राज़ी है। जिले इंतज़ामिया है, मुल्तान की इंतज़ामिया, तो वो कोई एक्टिव है या खाली ज़बानी दावे हैं? ज़बानी दावे कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। एक्टिव होना तो देखो ना, वो रिक्शे वाला क्या कह गया, अब LP थी 90 रुपये किलो, बढ़ाकर 180 रुपये कर दी। गरीब आदमी है रिक्शे वाले, रात को किराया निकालते हैं, रोटी का खर्चा निकालते हैं, तो LP का खर्चा नहीं निकलता। सेम से गोश्त की बात करें, चिकन की गोश्त कहाँ से कहाँ पहुँच हाँ जी, वो 100-150 था, आज 300 रुपये है, बीच में से 400 रुपये किलो भी गया है। अब आवाम जो गरीब आवाम की ना पहुँच से बहुत दूर है काम है। गया? भाईजान इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितना मुश्किल है गुजारा करना? और सर इस टाइम बहुत मुश्किल है गुजारा करना, ये तो बहुत मुश्किल की बात हो गई है। आपके सामने आटा घी चीनी के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सके। ये जो कह रहे थे आटा घी चीनी जो है हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, अगर ये पेट्रोल बढ़ेगा तो पेट्रोल का वज़ीर आज़म चोर है, तो यहाँ ये क्या है, ये रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है। अब ये इमरान साहब को नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ गए वो चोर। आटे का रेट बढ़ता है, आटे का चोर है, घी का रेट बढ़ता है, घी का चोर है, कहाँ गए ये सारे चोर। अब इमरान साहब सबको लेके बैठे हैं। कह रहे हैं कि हम अब रेट लिस्ट लेके आएंगे, उस पर अमल दरामद कराएंगे, जो सरकारी रेट होगा उसी कीमत पे बेची जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन हो रहा है यहाँ पे? कभी भी नहीं हो सकता। यह मुशर्रफ दौर में लोगों ने खुदकुशियाँ की है, जो अब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप नीचे आके लोगों को देखो, एक एक बंदे से पूछो कैसे गुजारा हो रहा है। आज बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी मर गया है, किसी हाल में नहीं रहा। इससे बेहतर है कि वो हम रोज़ रोज़ से मरने से बेहतर है एक ही दफ़ा हमें मार दो, आओ हमें मार दो। हमें इतनी मायूसी क्यों हो गई है आवाम में, जिससे बात को वो परेशान दिखाई देता है? महंगाई है सर, ये महंगाई है। हमें इन्होंने ख्वाब दिखाया था नया पाकिस्तान बनाएंगे, यही नया पाकिस्तान है। आप देख लो कि ये पाकिस्तान है। आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुर्गी का, आटे का, घी का, ये क्या रेट है, कोई प्रॉपर नहीं है भाईजान, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस हवाले से जी आप लोगों का गुस्सा जान रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे किस रेट पे आपको चिकन मिल रहा है यहाँ? 270 रुपये। अब जो चिकन का रेट जा रहा है और आए रोज़ कीमत चेंज होती है, क्या कहना चाहेंगे? चिकन एंड बैलेंस को बेहतर बनाया जाए, क्या मुतालबा करेंगे? बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। कुछ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए खाने पीने के लिहाज से, नमक मिर्च आटे दाल वगैरह, यही चीज़ आवाम ने खानी है। यही चीज़ सस्ती होगी तो आवाम आपको सपोर्ट करेगी। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो फिर बुरा भलाई कहेंगे सब। हुकूमत की अब तक जो पॉलिसी जा रही है उससे मुतमिन है आप? नहीं, मुतमईन नहीं है। हुकूमत को इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए तो बहुत इसको सपोर्ट मिलेगी। अगर ये नहीं होगी, आवाम को यही चीज़ चाहिए। गाड़ियाँ तो वही लेगा ना जो अफोर्ड कर सकता है। पहले तो वो बाइक को अफोर्ड कर ले, बहुत बात है, खाना पीना अफोर्ड कर ले, वही बहुत है। तो ये आवाम को इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें कंट्रोल हो, आवाम फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करे ताकि वो आने वाले वक्त में फिर उनका साथ दे सकें। आदमी की ज़रूरियात का ख्याल नहीं किया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, वो जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है। एक हुकूमत के बारे में परसेप्शन है और ये ज़्यादा कायम होती जा रही है परसेप्शन के, जब भी हुकूमत ने किसी चीज़ पर एक्शन लिया तो उसके रेट्स में इजाफा हो गया। अब ये बात आवाम कहती है तो यकीनन
कोई वजह है तो आवाम ये बात कहती है। चिकन के साथ साथ जो बड़ा गोश्त है उसकी कीमत के हवाले से बात करें। भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र करम। किस कीमत पे फरोख्त कर रहे हैं गोश्त? भाईजान आजकल जानवर हो रहा बड़ा तेज, सही है ना। आजकल गोश्त बेच रहे हैं 450 भी, 500 भी बेच रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है 450 ही बेचो। तो हुकूमत रेट लिस्ट निकालती है, ठीक है, 450 का, तो अक्सर का 450 को तो नहीं बेचा जाता, 550 का, 600 का। तो ये जो रेट है सरकारी रेट का मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ, वजह क्या होती है? वजह ये होती है ना जी, पीछे माल बड़ा तेज है, सही है ना। माल के अगले हाथ नहीं रखने देते हैं, चमड़ा टका डोगरी हुआ पड़ा। असल बात ये है, अब कोई ना कोई आता लेकिन हम खाली नहीं बेचते, हम दे देते हैं। कोई ये कैसे मुमकिन है कि आप लोगों के साथ बिठा कर तो रेट लिस्ट आनी चाहिए ना आप लोगों की? हमारे पे रोड डेली आती है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये रेट लिस्ट हुकूमत खुद से बनाती है, आपसे मुशावरत नहीं होती? हाँ ये खुद बनाती है जी। हुकूमत जो रेट लिस्ट है वो हकायक के बुनियाद पर बनाए। भजन क्या हाल है? आप सुनाए ठीक है? आप कस्टमर हैं जहाँ पे काम करते हैं? जी नहीं, मैं साथ ही रिहाइश है मेरी इधर। महंगाई के फैक्टर पे बात कर रहे हैं, जो आजकल हालात जा रहे हैं, आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी कहाँ जाए? इमरान खान साहब की तरह कब्र में सुकून है, कब्र में जाए, और कहाँ जा सकता है? आप समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे? मुझे नहीं लगता जब तक खान साहब की हुकूमत है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खान साहब तो कहते हैं हम उम्मीद का नाम है, तब्दीली चेंज आएगी, आप कहते हैं कोई उम्मीद नहीं है। तब्दीली आ गई है, जो सामने थी, खान साहब ने जो कहा था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आ गई। हर चीज़ का रेट डबल है, पूरे रोड पर आप किसी भी जगह चले जाएँ, हर चीज़ का रेट डबल मिलेगा आपको। जो जिस चीज़ पर आप हाथ रखेंगे उसका रेट डबल मिलेगा आपको। वो कहते हैं इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी तो ख्याल नहीं करते। खान साहब पहले कहते कि पहली हुकूमतें चोर हैं, वज़ीर आज़म अगर कुछ किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। अब जो हर चीज़ का रेट बढ़ा तो इमरान खान साहब फिर चोर हुए। आवाम तो पिस रही है, आवाम को कुछ भी नहीं। मैं भी कारोबार बाज़ार से आ रहा हूँ, मार्केटों में सन्नाटा है, लोग कहते हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो खान साहब अयाशियाँ कर रहे हैं, उनके वज़ीर अयाशियाँ कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत को परवाह नहीं है आवाम की? है जी, हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं है? नहीं, कोई परवाह नहीं है। महंगाई इतनी होगी, हद से ज़्यादा महंगाई होगी है, आवाम की कमर तोड़ दी है महंगाई ने, बहुत महंगाई। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम यही है कि ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए। बहुत महंगाई, रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है। भाईजान आप ज़रा बताइएगा, चिकन 270 रुपये, घी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसके अलावा आटा 60-70 रुपये किलो, चीनी 110 रुपये किलो। इन हालात में गुजारा करना कितना मुश्किल है? बहुत महंगाई है सर, हम तो मजदूर आदमी हैं, ठीक है ना। मजदूरी रोज़ाना मिल जाती है? नहीं, जुमेरात जुमेरात मिलती है, नहीं मिलती है। पूरा हफ्ता क्या करते हैं? पूरा खर्चा तो ले लेते हैं। हाँ जी, बच्चों की ज़रूरियात, तो घर की ज़रूरियात पूरी करना तो बहुत मुश्किल से करते हैं सर, बहुत मुश्किल से करते हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? काम ये है, महंगाई कम हो जाए बस। महंगाई कम हो जाए, ये पैगाम दिया जा रहा है। और जो प्राइसेस के हवाले से हमने बात किया, मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें आज कीमतों के हवाले से, गोश्त की बात करें, हमने जिस तरह पहले भी बात की कि मार्केट में जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक कहा जाए कि 450 रुपये में बड़ा गोश्त और तकरीबन 850 रुपये में जो छोटा गोश्त है वो मिलेगा। हम दुकानों पे पहुँचे हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि वो कितने में फ़रोख्त करें। अगर जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। गोश्त कितने रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं आप? गोश्त जी 1000 रुपये में। हुकूमत कहती है कि 850 में फ़रोख्त करो, जो रेट लिस्ट है, इस पर आप क्यों नहीं फ़रोख्त करते? जानवर ही नहीं सर मिलता। जानवर मंडी तुसी खुद जाके देखो कि उत्थे की भाव, 10 किलो जानवर का 20,000 रुपये मंग लेंदे ने। तो उसके मुताबिक तो आप ये कहते हैं 850 पे आप नहीं बेच सकते? जी 850 रुपये का तो मोई मुखी बकरी भी नहीं मंडी में देते। हम ज़रा आगे भी जाएंगे, इनसे पूछते हैं कि आखिर रीज़न क्या है। 850 का रेट लिस्ट है, जिस दुकानदार के पास वो कहते हैं 1000 से कम है नहीं बेच सकता। इंतज़ामिया कहती है हम 850 पे बेचवाना, नहीं बेचोगे तो जुर्माना होगा। फिर क्या होगा? अब ये देखें, हुकूमत को चाहिए ना 800 हमें ख़रीदारी करके दे दे ताकि हम आगे 850 बेचें, ठीक है ना। जैसे रोज़ बरोज़ ब्रॉयलर के रेट निकलते हैं, हुकूमत निकालती है, उनका अपना रेट होता है। ऐसे गोश्त की भी सप्लाई गवर्नमेंट करे 800 रुपये किलो के हिसाब से, तो कसाब भाई भी 850 के हिसाब से बेच देंगे। मंडी खुद जाए ख़रीदारी करेंगे ना, जब हुकूमत का कोई भी बंदा, उन्हें 1300-1400 से नीचे बकरा नहीं पड़ेगा। 1300 से 14,000 यानी नीचे पर केजी 1300। हाँ जी, नीचे बकरा नहीं पड़ेगा किलो के हिसाब से।
अगर वो चाहती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से गोश्त बेचे, गवर्नमेंट खुद गोश्त दे कसाईयों को। रेट लिस्ट दिखाएगा जो हुकूमत ने आपको दी है। ये जो रेट लिस्ट है, आप ये कहते हैं कि इसमें जो रेट लिखा हुआ है वो असल हकायक ये नहीं है, असल मार्केट कमेटी के भी साइन है, इंस्पेक्टर के भी साइन है, ऑक्शनर के भी साइन है। ये तो मंडी में कंट्रोल होना चाहिए ना, मंडी में जाके खुद जानवर खरीदारी करके दे दें कसाईयों को, और वज़न तोल के दे देंगे भी आपको इस हिसाब से पड़ता है, इस हिसाब से बेच दे। वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा ना कि कसाई सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना अब जाके कसाई खरीद के लाए 1300 के हिसाब से और बेचे 850 के हिसाब से, तो फिर तो दुकान बंद करने वाला हिसाब है, फिर तो ये काम ही ख़त्म कर दो। आप ये जुर्माने लगा रहे हैं तो आपने को मुतालबा नहीं किया इस सवाल से? सर हमने तो बड़ी बात उठाई है, बड़ी बात उठाई है। वो कह रहे जो आपका सदर है ना यूनियन का, उनसे बात करो, उनसे बात। यूनियन का सदर, मैंने मार्केट कमेटी वालों से बात की, वो ये कहते हैं कि आपके लोग शामिल होते हैं, ये रेट लिस्ट उनकी मर्जी से निकलता है। आप लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। नहीं सर, हमें वो मार्क जो हमारा सदर है वो जाता है उधर जाता है, वो कहता है जी फैसलाबाद में ये रेट है, लाहौर में ये रेट है, तुम्हारा ये रेट है, बस वो ही फिर के आ जाता है। क्या है ये? जो हमारा सदर है ना, उनके पास तो ये लोग जाते भी नहीं हैं, यानी उनकी दुकानों पे ना पूछगिछ होती है ना कोई हिसाब होता है। ऑक्शनर जो है नीलामी वाला, उसके भी साइन है मार्केट कमेटी के, इंस्पेक्टर के भी हैं, सेक्रेटरी के हैं, इन्होंने आप लोगों की मुशावरत के बगैर किया है सर? हाँ जी, जो हमारा सदर है वो खुद यानी कि अपना उससे तो कोई पूछगिछ नहीं, ये तो आम जो कसाई है ना उनको बेचारों को पीसा जाता है। साढ़े जी यूनियन है उन्होंने को तो कोई जानता ही कोई नहीं है। नहीं सर, हम आगे और भी जो किसान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, ये जो हमने बात की, आप कितने में बेच रहे हैं गोश्त? सर ये 1050 रुपये। 1050? बाबा जी तो 1000 रुपये में बेच रहे हैं। जी जी, इतना महंगा गोश्त, हुकूमत कह रही है 850, आपके पास भी लिस्ट होगी, 850 में भेजो आप, 1050, 200 रुपये फ़ी किलो महंगा बेच रहे हैं आप, तो वजह क्या है? क्या 200 रुपये फ़ी किलो महंगा बेच रहे हैं हुकूमत की रेट के मुताबिक, वजह क्या है? हुकूमत कहती है 850 रुपये में। हुकूमत हमें रेट दे देती है लेकिन चीज़ नहीं देती, चीज़ बाज़ार से इस रेट पे नहीं मिलती, हमें बकरा नहीं मिलता। जबकि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि 850 में बेचो, आप कहते हैं हुकूमत हमें जानवर दे दे, उस कीमत के हिसाब से हम बेच सकते हैं। आप जो मार्केट से जानवर खरीदते हैं उसका रेट ज़्यादा है। बिल्कुल, हमें वो जिस रेट पे रेट दिया हुआ ना हमें वो बकरा भी दे, हम इस रेट पे बेचेंगे। आपके इसमें मज़ीद कमी नहीं हो सकती? 850 मुमकिन नहीं है बेचना? नहीं, वो तो हुकूमत को भी पता है कि हमें इस रेट पे बकरा नहीं मिलता, लेकिन वो हमें खुद वो एक अपना पर्ची दे जाती है जानबूझकर। हम स्टेट आता है, कभी हमें 1000 जुर्माना कर जाता है, कभी 5000 कर जाते हैं, कभी 2000 कर जाते हैं। जुर्माना भी हमें वो कर देते हैं, हालांकि उनको पता भी है कि इस रेट पे बकरा नहीं मिलता, इस रेट पे बकरा नहीं मिलता। वो खुद वो आकर हमसे वो 2-2000, 1000, 5-5 जुर्माना ले जाते हैं। ये उनकी हुकूमत की फिर हमारे ऊपर वो मेहरबानी है, स्पेशल मेहरबानी जी। आप सूरत हाल जान रहे हैं और इस हवाले से ज़रा हम आगे जाएंगे, वहाँ भी ज़रा देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं। आपने छोटे गोश्त के हवाले से जो सूरत हाल है वो जान ली, हम ज़रा इन दूसरे भाइयों से भी बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेट के हवाले से कितना रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं गोश्त? सर 600 रुपये किलो। 600 रुपये? जो सरकारी रेट निकला है आज का उसमें लिखा हुआ है 450 रुपये, तो ये इतना फ़र्क क्यों है? सर महंगाई बहुत है, कम से कम 550 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो हम 600 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये जो हक के रखे हैं, 50 रुपये हमारी जो बचत है वो रख के हम बेच रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। जो मार्केट कमेटी वाले रेट निकालते हैं वो आप लोगों की बात नहीं सुनते, मशावरत नहीं? कोई नहीं सुनते सर, मजिस्ट्रेट आएगा वो जुर्माना करके चले जाएगा। वो तो कहते हैं आप लोगों ने महंगा किया हुआ है, आप लोग माफ़ी हैं, चोर हैं, हुकूमत ये कहती है। नहीं जी, हमने खुद कहाँ करना है जी, हमें वो खरीदारी करके दे दें, हम दे देंगे जितने रेट पे। आपका ये मुतालबा है कि हुकूमत अगर चाहती है कि 450 में बेचें तो जानवर आपको दें, जानवर हुकूमत खरीद के दे आपको? हाँ जी, आप इस रेट पे बेचने को तैयार हैं। सूरत हाल आप जान रहे हैं कि जो कसाब हैं उनका ये कहना है कि जो सरकारी रेट लिस्ट निकली है उस पर हम अमल दरामद इसलिए नहीं कर सकते कि उनका ये कहना है कि इस रेट में तो हमें जानवर मिलता ही नहीं। हुकूमत कहती है कि 450 रुपये में हम बड़ा गोश्त देंगे, जबकि छोटा गोश्त 850 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से देंगे। जबकि दुकानदारों से हमने बात की तो 600 रुपये फ़ी किलो और 1050 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 1300 रुपये किलो गोश्त दे रहे हैं छोटा जी।
1300 रुपये का किलो। 1300 रुपये किलो? जी 1300 रुपये किलो दे रहे हैं जी। तो सारे वो 850 से 1300 रुपये के? 1300 रुपये किलो दे रहे हैं। ये भी वो आगे बैठे हैं सब 1300 रुपये किलो दे रहे हैं। 600 रुपये बड़ा, 1300 रुपये किलो छोटा। सरकारी लिस्ट है वो तो कुछ और कहती है। ये सरकारी हमें लिस्ट दिखाएं, ये हम लेते हैं इनसे। अभी लेता हूँ मैं 3 किलो, बिल्कुल तोल दे ये सारा सरकारी साहब। कहते हैं हम सरकारी लिस्ट में नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते ये? जब सरकार गवर्नमेंट ना लें ये जानवर बंद कर दें, बंद कर दें ना। क्यों लेते हैं ये? हम पागल हैं, हम ले रहे हैं ये, क्यों लेते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? भाजी कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। हाँ जी, कोई नहीं पूछना, कोई कानून नहीं। हर चीज़ का अपना रेट है, हर बंदे का अपना रेट। सब्जी वाले का अपना रेट है, दाल वाले का अपना रेट, गोश्त वाले का, मेडिकल वाले का, सारे अपने अपने रेट। कोई हुकूमत का कोई कंट्रोल, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं, कोई बात नहीं सुनता। अगर बहुत गरीब आदमी से पहुँच के दूर होगा। कोई थाने चले जाओ वो भी कोई नहीं सुनता, कोई जो मर्जी करी जाए, कोई पूछता नहीं, कोई दसता नहीं, कोई गल नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हुकूमत कहती है जो मार्केट का रेट है ना उसको हम मैनेज कर रहे हैं, अब कम कीमतों पर चीज़ें मिलेंगी, कोई उम्मीद है? कोई शय भी नहीं मिलनी, कोई शय नहीं मिलनी, कोई चीज़ नहीं सस्ती होएगी। अगर पेट्रोल का रेट 1 रुपया वाधा ना तो 5 रुपये वाधे आ मार्केट च, तो जो घटता वा तो कोई नहीं घटाता जल्दी, वधान दे। पहले नंबर पे तो आप है ना बड़े बड़े बंदों पे जाओ जहाँ से माल खरीद के लाते हैं, सब्जी मंडी से, क्या गला मंडी से, फिर पता लगेगा कि असल राज क्या है। ये गरीब आदमी जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, इनका क्या वो ये क्या कर सकते हैं? आप क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया बड़े लोगों में हाथ डालें? हाँ, पहले बड़े में हाथ डालें, अब ये छोटे लोग और से क्या हाथ डालेंगे? पहले बड़े बंदों से हाथ डालें। कोई भी नहीं बड़े। उनका ये कहना है कि जो इस हवाले से मार्केट की जो दीगर जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जहाँ से हम होलसेलर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, उसके अलावा सप्लायर की बात करते हैं, वहाँ पर अगर कीमतों के रेट को कंट्रोल किया जाए तो जो लोकल मार्केट है वहाँ पर कीमतें मैनेज की जा सकती हैं। अभी तक जो हमने बात की उसके मुताबिक जो सरकारी रेट लिस्ट निकलती है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आ रही है, और वो भी सरकारी रुपए का ज़िया नज़र आ रही है, क्योंकि जो पेजेस रोज़ाना डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन पर कहीं पर अमल दरामद नहीं किया जाता, सिर्फ लफ्ज़ों का ज़िया है। वहाँ पर जो स्याही लिखी गई है उसको भी ज़ाया किया है, क्योंकि जब दुकानदार कहता है कि मैं तो 850 रुपये में बेच ही नहीं सकता, मैं 450 में बेच ही नहीं सकता, तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि कितना अमल दरामद हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से परेशान है आवाम, तो जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं वही चीज़ ऊपर चली जाती है। आप इस बात को मानते हैं? हुकूमत महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हुकूमत कह रही है कि मार्केट में 450 रुपये फी किलो के हिसाब से गोश्त मिल रहा है, 600 रुपये गोश्त बड़ा, चिकन का रेट 270 रुपये का मिल रहा है। बिल्कुल इतना ही है। सही है। हाँ जी। और जो छोटा गोश्त है वो 850 रुपये फी किलो के हिसाब से? नहीं, 1300 रुपये किलो। जो घी है वो 210 रुपये फी किलो? नहीं, 320। चीनी 87 रुपये किलो? 105। 105। आटा 55 रुपये किलो? नहीं सर, 70 रुपये। तो हुकूमत के दावे क्या करेगी? एक्शन लेती है, वो जिस चीज़ का एक्शन लेती है वही चीज़ महंगी हो जाती है। कंट्रोल नहीं है हुकूमत का? कंट्रोल नहीं है, तो अवाम परेशान है? अवाम परेशान है, हम खुद दिहाड़ीदार हैं, परेशान है। ये हालात चलते रहे तो फिर आवाम कहाँ जाए? बस अल्लाह ही आप। हुकूमत से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं रख सकते। कोई उम्मीद नहीं है, इसे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। मायूसी क्यों है? मायूसी ये है, 5 बंदे कमा रहे हैं घर में, फिर भी खुशहाली नहीं है। हर चीज़ के ऊपर पेट्रोल 5 रुपये नहीं बढ़ाया, 50 रुपये हर चीज़ के ऊपर बढ़ गए, सिफर बढ़ेगी साथ। आगे यकम को ये चेंज होता था रेट, अब ना यकम का पता है ना 15 तारीख का पता है, जब दिल चाहता है पेट्रोल का रेट। अगर 23 तारीख है तो 7 दिन बाद दोबारा पेट्रोल महंगा होने का चांस होगा? होगा इंशाअल्लाह ताला, जो इनकी हुकूमत का जो जा रहे हैं ना दिन, ये इसी तरह ही होगा। जिसका बिल 1000 रुपये आता था बिजली का, उसका 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है बिजली का। ऐसे मैं आज सुबह भी 3 घंटे बिजली वालों के साथ दलील हो गया। अब 5 बंदे घर में कमा रहे हैं और 5 फिर भी घर नहीं चल रहा है, फिर इसकी महंगाई है तो इसलिए नहीं चल रहा। ये सूरत हाल आपने जान ली कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है। गोश्त की कीमतों के हवाले से जो इंतज़ामिया दावा करती है वो आपको दावे नज़र आ गए कि अवाम क्या कहती है, कसाब क्या कहते हैं, चिकन वाला क्या कहता है, गोश्त वाला क्या कहता है, सब्ज़ी वाला क्या कहता है, और मार्केट कमेटी वाला क्या बात करता नज़र आता है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको चिकन की कीमतों के हवाले से बताया, इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से वर्किंग भी की जा रही है। उसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरती अशिया हैं उनकी कीमतों को हमने किस तरह से कंट्रोल करने हुकूमत जो दावा करती है कि कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद। हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। और सब पहले तो हम चिकन की प्राइस के हवाले से जानना चाहेंगे कि जो मार्केट का रेट है, आप दुकानदार ये गिला करते हैं कि जी अफगानिस्तान माल सप्लाई हो जाता है, मार्केट मकामी मार्केट को देखा नहीं जाता, बाहर चला जाता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने थोड़ा सा एक असेसमेंट की थी डीसी साहब के हुक्म के ऊपर। अफ़गानिस्तान और क्वेटा जो है वो तो एक जो है हमारी पॉलिसी है सरकार की, वो तो वी आर द सेम थिंग। क्वेटा जाता है तो वो सेम चीज़ है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। हमारा इशू ये है कि जो उनकी अपनी एसोसिएशन एक रेट निकालती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट रिटेलर को और सप्लायर को प्रॉफिट देती है, उनके निकाले हुए रेट को ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। होता क्या है कि अपने निकाले हुए रेट से 25 से 30 रुपये ऊपर ओवर चार्जिंग करता है सप्लायर, उसमें से 5-10 रुपये खुद लेता है, 10-20 रुपये की वो पर्ची एक्स्ट्रा काटता है, जो वो रिटेलर से कहता है कि तुम मेरी पर्ची दिखा के इसको ओवर चार्ज कर लेना। तो हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जी। हमने आज महंगा बेचेगा तो दुकानदार भी लाजमी बात है महंगा बेचेगा, बचता है कि वो महंगा बेच रहा है। हमने आज भी इनके 3 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। तो रेट था जी 187, ये पर्ची काट है 215 रुपये की। तो उसमें जो बीच में 28 रुपये का मार्जिन है, उसमें से ज़ाहिर है 7-8 रुपये सप्लायर रखता होगा, 20 रुपये दुकानदार को देता होगा, जिसकी बेस पे दुकानदार आगे कहते हैं कि मुझे पीछे से मिला महंगा है तो मैं आगे बेचूंगा महंगा। हमने अब ये किया है कि जो दुकानदार रिटेलर जो है वो महंगी पर्ची पे सामान ले रहा है हम उसको पकड़ रहे हैं, साथ जो सप्लायर महंगी पर्ची काट रहा है हम उसको पकड़ रहे हैं। ये डी साहब का इनिशिएटिव था जिसके ऊपर हमारे सारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको हमने एक्टिव कर दिया और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। डिमांड आई थी कि आम दुकानदार को निशाना बनाया जा रहा है, अब जो सप्लायर हैं होलसेल हैं उन तक भी अप्रोच की जा रही है। ऐसा नहीं है जी, शुरू से भी हम आम दुकानदार से कहते हैं कि हमें गाइड करो तुम कहाँ से महंगा लेके आते हो। हम जब होलसेल रेट चेक करने आते हैं तो हम 18 हैं मुल्तान सिटी के अंदर जिनकी शक्लें उनको याद हो गई हैं। हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। हमने जो आज भी बंदे पकड़े हैं वो स्टिंग से किए हैं। हमने रैंडमली कस्टमर भेजा है, उसने उसको महंगा रेट कोट किया तो वहाँ से हमने बंदा पकड़ लिया है। लिहाजा जहाँ पे कहीं पे एक से नो टू हाई प्राइसेस की हमारी कैंपेन चल रही है, इसका मकसद ही इसको डिस्करेज करना है ओवर चार्जिंग को। तमाम तर दीगर अशिया भी शामिल हैं, चीनी हो गया, आटा हो गया। होलसेल पॉइंट्स इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम लोग सब्ज़ी मंडी में और गला मंडी के अंदर, जहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलेगा। हमारी चिकन के ऊपर से नो टू हाई प्राइसेस है। हमारी जो प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी लिस्टें हमने आवेज़ा कर दी हैं। मुख्तलिफ चौकों पे हम अपने पोस्टर बैनर भी लगवा रहे हैं ताकि जहाँ पे कहीं पे ओवर चार्जिंग है वहाँ मैजिस्ट्रेट लोकल से रब्ता करके उस पर छापा मरवा सके। सेकंड एक चीज़ जो सहूलत बाज़ार की बात की जा रही थी, कहा ही जा रहा है कि सहूलत बाज़ार मार्केट्स में नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है? जहाँ तो हम मौजूद हैं यहाँ अपने बैनर्स लगे हुए हैं, उस तरह से बताया जा रहा है सहूलत बाज़ार किस तरह से आवाम को सहूलत फराहम करें और ये कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स पर कायम है? जी, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सहूलत बाज़ार रमज़ान बाज़ार में फ़र्क होता है। लोग शायद अभी तक इसको समझ रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार वाला कॉन्सेप्ट ही है जहाँ पे एक बहुत बड़ी कैनोपी लगेगी, छत लगेगी और लोग जो हैं वहाँ पे आएंगे। ऐसा नहीं है। सहूलत बाज़ार में लगाए हैं चौकों के ऊपर। हमने मुख्तलिफ चौकों के ऊपर हमने यहाँ पे लोगों को, रेडी वालों को, किराना वालों से बात करके आटे वाले को इकट्ठा कर दिया और इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट के रेट से 2 रुपये 3 रुपये उसको सस्ता बिकवाना है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। हमारा एक ये गुलशन मार्केट चौक पे है, एक मुमताज़ाबाद चौक पे है हमारा, एक हमारा कासिम बेला के अंदर है नहर के साथ, और एक हमारा जो है वो ओल्ड शुजाबाद रोड पे फ्लाईओवर के नीचे है। ये 4 हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर जो रेट्स वगैरह हैं मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है, जिससे यहाँ रेट सुबह को मार्केट कमेटी का अमला रेट कार्ड देता है जी इनको। उसके बाद ये ज़रूर होता है कि अगर इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो ये चला जाएगा। उसमें हमें ऑल्टरनेट ढूंढने के अंदर 2-4 मिनट लग सकते हैं ताकि हमने बंदे को यहाँ पे बुलाना होता है, जो भी रेडी वाला होता है या जो भी फ्रूट बेच रहा होता है उसको हम लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास सप्लाई यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस रहे ताकि कोई आए तो वो खाली हाथ ना जाए यहाँ से। एक और चीज़ तजावज़ात के हवाले से भी आज आप हमने ऑपरेशन देखा मुख्तलिफ इलाकों में। तजावज़ात रोज़ सुनते हैं, रोज़ मेट्रोपॉलिटन भी, ज़िला कौंसल भी, ज़िला इंतज़ामिया भी ऑपरेशन करती है, वो सामान उठा के लिया लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद से तजावज़ात का ख़त्मा नहीं हो सका। प्रॉपर हल क्या है इसका? लेकिन जी ये एक परसिस्टेंट ऑनगोइंग कैंपेन है जिसके अंदर जो है हम लोग अगर ये कहें कि रात किसी एरिया से तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगे तो वो शायद डूएबल ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार उससे मुंसलिक होता है। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को स्ट्रीमलाइन कर सकें। जहाँ पे हमारे रशी रोड्स हैं वहाँ से हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा रोड खुला है वहाँ पे हम उनकी एक हदूद डिफ़ाइन कर देते हैं कि रेडी वाला जिसने अपना लाइवलीहुड कमाना है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को अपनी रोज़गार से महरूम कर सके, बट ये ज़रूर है कि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें ताकि ट्रैफिक का फ़्लो, एम्बुलेंस का फ़्लो और हमारी जो ख़वातीन रोड से गुजर आती हैं वो इज़्ज़तदार तरीके से गुजर सकें। अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि जो पब्लिक की अब एक परसेप्शन बन चुकी है, वो ये कहती हैं कि हर बंदे का अपना रेट है, इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर रही। आवाम का एतमाद हासिल करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए कैसे स्टेप लिए जाएंगे?
मेरा ख्याल है जी जो हम ये कर रहे हैं सहूलत बाज़ार लगाना, हमारे मैजिस्ट्रेट्स रात को 9-10 बजे तक फील्ड में होते हैं, सुबह 6 बजे हम मॉनिटरिंग करते हैं प्राइसेस की जाके, हमारे होल सेल पॉइंट्स लगाना, हमारे अपने पर्सनल नंबर्स हमने लगवा दिए हैं बोर्ड्स के ऊपर, मीडिया में डिसमिनेट कर चुके हैं। इससे काफ़ी हमारी एक हेल्पलाइन है जो कीमत पोर्टल की है जहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे काफ़ी एतमाद लोगों का बहाल होना भी चाहिए। और जो हमारा मैं समझता हूँ कि जो हम तक कंप्लेंट आती है उसको विद इन टाइम रिजॉल्व करने से भी लोग जो हैं उसमें उन पर हमारे पे यकीन जो है वो बेहतर रहेगा। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम सिंपल है जी कि हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे कहीं पे हाई प्राइसेस हों तो ना सिर्फ हमें इन्फॉर्म करें बल्कि उन लोगों को भी डिस्करेज करें। रेट लिस्ट आवीज़ा होती है बहुत जगहों पे, अगर कहीं पे नहीं है तो उसको डिस्करेज करें, उससे चीज़ लेना। और जहाँ पे कहीं पे वो समझते हैं कि हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हमारे नंबर्स उनके पास हैं, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने जाना कि जो मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करने के इंतज़ामिया इस वजह से वर्किंग कर रही है। हम आपको ज़रा सहूलत बाज़ार भी दिखा देते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आइए वहीं पर चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त सहूलत बाज़ार में पहुँचे हैं। ये बाज़ार कायम किया गया है जो कि इस वक्त 6 नंबर गुलशन मार्केट में। तो हमारे साथ यहाँ लोग भी मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या हुकूमत की जानिब से ये प्राइस कंट्रोल के लिए बाज़ार कायम किए गए हैं, तो आप मुतमिन हैं इन चीज़ों से? नहीं, बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। यहाँ से रेट नहीं कम होंगे जब तक डॉलर के रेट नहीं कम होंगे। हमारा मुल्क चल रहा है डॉलर पे, डॉलर 170-72 रुपये का है। तो अब ये जो चीज़ें आती हैं इम्पोर्ट होके ये डॉलर में आती हैं, तो जब वो डॉलर में ख़रीदेंगे तो ये कैसे कम करेंगे? अब ये 1 किलो बेच देंगे, रियायत मिल गई, अब इसको भाई को कहाँ से दोगे? इसे भाई को कहाँ से दोगे ला के? तो आप ये कह रहे हैं कि मज़ीद बाज़ार लगा जाए इस तरह के? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आवाम को परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आवाम को परेशान करने वाली बात है। इस वक्त ये हमारे साथ मार्केट कमेटी के हुकाम भी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो अभी चीज़ें मौजूद हैं, ये तो चंद किलो दाल हमारे पास मौजूद है। ये जैसे जैसे माल पीछे से मतलब इधर से हमारा आगे से निकलता है, पीछे से माल और आता रहता है। ये पीछे पड़ा हुआ है स्टोर में, और यहाँ पे कमी नहीं होती किसी चीज़ की भी। और ये जितना भी कोई लेना चाहे मतलब 1-1 केजी 1 केजी हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सेकंड, मज़ीद कितने बाज़ारों की ज़रूरत है शहर में, और जो पहले से बाज़ार मौजूद हैं वहाँ पर चीज़ों का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कितना लाजमी है? देखिए, चीज़ें वहाँ पे चेक हो रही हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैं खुद भी देख रहा हूँ, ACCT साहब भी देख रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट कमेटी के बारे में कहा जाता है कि मेन जिम्मेदारी उस पर आती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक ही मार्केट का रेट। तो मार्केट के रेट के हवाले से आज मैंने बात की जो बड़े गोश्त के हवाले से, उन्होंने कहा 450 में तो हम बेच ही नहीं सकते, चाहे जितने भी हम पे पाबंदियाँ लगा दो, 450 में मुमकिन नहीं है। फिर मार्केट कमेटी 450 रुपये में किस तरह रेट देती है जब उस पर अमल दरामद नहीं करा सकती? देखो, DC साहब ने इसका रेट फिक्स किया हुआ है बड़े गोश्त का और छोटे गोश्त का, और ये बिल्कुल उनके इम्बेंट में है, और वो बेच रहे हैं। क्योंकि जब हम ये रेट फिक्सेशन होती है तो उस वक्त ये सारे जो स्टेक होल्डर हैं उसमें मौजूद होते हैं उस मीटिंग में, और वो ओन करते हैं कि भाई ठीक है, हमें ये रेट ठीक है, ये दे दिया जाए। वो उसके बाद वो नोटिफाई होता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि 450 में मुझे गोश्त मिला हो शहर में। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है, और उसमें जो है ना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि अवेलेबल है इस वाले? बिल्कुल बिल्कुल। और चिकन के हवाले से उसको भी फोकस किया? या चिकन पे तो बल्कि मुल्तान जो है ना उसमें बाकी पंजाब से इसका 10 से 12 रुपये 15 रुपये का फ़र्क आ गया है, तो इस पर बड़ा फोकस किया है हमारे ACCT साहब ने और DC साहब की हिदायत पे। मार्केट कमेटी हुकाम का ये कहना है कि शहर में 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बड़ा गोश्त मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो छोटा गोश्त है, छोटे गोश्त की क्या प्राइस है? आई थिंक मुझे याद नहीं, 600 रुपये। 700 कितने में? 1000 रुपये दे रहे हैं लोग, वैसे लिख के लगाया हुआ 700-800 रुपये दुनिया दिखावा, लेकिन 1000 रुपये के कम नहीं है। बड़ा गोश्त कितने में? बड़ा गोश्त जो है 600 रुपये सही रेट, लेकिन यहाँ इन्होंने लगाया हुआ 450 रुपये। 450 रुपये अगर कहीं पर 450 में नहीं बेचा जा रहा हो तो वो आपको शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम उनका बिल्कुल मौके पर अदालत करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शहर में सारे जो कसाई बैठे हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे? प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी 100%। कैसे बातें कर रहे हैं? कौन गिरफ्तार होएगा? बेरोजगारी हो जाएगी। अगर ये नहीं बेरोजगारी पहुँचाएंगे हमारे तक, बात अच्छी बात है ना, जिसकी फैमिली है, बच्चे खा रहे हैं, उनको पता तो लगे ना सही चीज़ क्या चीज़ है। कि अगर 450 पे नहीं बेचा जा रहा तो आप शिकायत करें, फौरी कार्रवाई होगी। भाईजान बात ये है जी, शिकायत सारे कर रहे हैं, सभी है। मैंने सुबह लिया,
जी साहब ने जो रेट नोटिफाई किया है, छोटा गोश्त मटन जो है 850 रुपये है और बड़ा गोश्त जो है ना वो 450 रुपये। अमल दरामद होना इसमें मेन है, बिल्कुल हो रहा है और इंशाल्लाह होगा, बेहतर बनाया जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको कोई लगता है कि बेहतरी आएगी इस सवाल? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं 400 रुपए के हिसाब से गोश्त कहा जा रहा है कि आपको मिलेगा? मिलता ही नहीं है। 540 रुपये कट्टा। कहाँ से रुपये? यहीं पे 440 का मैं खुद ले गया हूँ, बाद में भाई के साथ आया, उन्होंने 540 रुपये का दिया है। पहले कितने का लिया? 440। उसके बाद 540। 100 रुपए चंद ही मिनटों में इजाफा हो गया। चंद मिनट में सिर्फ। जब कोई टीम आती है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, जब 440 का दिया है, गाड़ी नहीं थी 540 का दिया है। मजीद सस्ता भी दिया, 540 का दिया है। जब टीम थी तो 430 का है, उस टाइम 440 का दिया है, बाद में 540 का दिया है। भाईजान आपको कोई ये विजिट किया गया है, कोई उम्मीद नजर आएगी? नहीं सर, हर दुकान पे नया रेट है, अपना रेट है हर दुकान पे, कहीं ये 540 है, कहीं ये 530 है, मुख्तलिफ रेट है, हर कोई अपना रेट लगा रहा है हर कोई। जो लिस्ट है उस पर अमल कोई नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा, बस ले लो लिस्ट से 2 नंबर माल मिलता है, फिर शिकायत ना करना लिस्ट पे, तो कहते हैं 2 नंबर माल है, ले लें। नाज़रीन, आपने सूरत हाल जानी, एक जानिब आपने मार्केट कमेटी का मौक़िफ़ जाना, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का मौक़िफ़ जाना, पब्लिक की ओपिनियन भी जानी। लोग अभी तक मुतमिन नहीं हैं। 450 रुपये रेट लिखा जाता है मार्केट पे लिस्ट पे कि गोश्त है वो 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगा, मार्केट में 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। गोश्त, छोटे गोश्त की बात की जाती है कि 850 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। और चिकन की बात 270 की जाती है, 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। तो लोग अभी तक इंतज़ामात से, कार्रवाइयों से मुतमिन नज़र नहीं आ रहे। मुतालबा कर रहे हैं कि मज़ीद इस हवाले से बेहतरी लाई जाए, मज़ीद वर्किंग को बेहतर बनाया जाए, तभी मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है, तभी आवाम को सहूलत फराहम की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।